यही था ना, भक्ति आंदोलन। एक बार देख, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? स्पीकर में आ रही बेटा? ये मैं तो फुल। तू इनको भी चालू नहीं करे यार। आ तो रही ना आवाज, मेरी नहीं, स्पीकर में से नहीं आ रही यार। यहां तो मैंने फुल आवाज कर रखी है यार। अब आई? यहां से कम थी यार। हाँ, अब ठीक है बेटा। टॉपिक क्या है बेटे अपना? भक्ति आंदोलन। क्या था? भक्ति आंदोलन। सुनते जाओ एक बार। भक्ति का प्रथम बार यानी सबसे पहले उल्लेख कौन सी उपनिषद में हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। भक्ति आंदोलन सबसे पहले, भक्ति का जन्म कौन से भारत में हुआ? दक्षिणी भारत में। भक्ति आंदोलन लोकप्रिय रहा है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं तक। भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक बोले तो बेटा जनक कौन था? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में एकता स्थापित करने के लिए संपूर्ण भारत में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में कौन सी हो गई बेटा? उत्तर में कौन सी थी? ज्योतिष पीठ। मंदिर कौन सा? बद्रीनाथ जी। कहाँ है? यूके उत्तराखंड में। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। अच्छा, कहाँ ये? कर्नाटक में। कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था? शाबाश, बता। नहीं बताएगी? पूजा बताएगी। हाँ, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था? शाबाश बेटा, बिल्कुल सही बताया है। मैसूर। क्या नाम है? यही बताया था ना? तूने भी यही बताया था। हाँ, रवि सब जानता है। अच्छा पूरब में कौन सी थी? पूरब में शारदा पीठ। मंदिर कौन सा है? जगन्नाथपुरी उड़ीसा। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में शारदा पीठ पश्चिम में थी। मंदिर कौन सा था? द्वारिका गुजरात। और आपके पूरब में आपकी थी गोवर्धन पीठ। मंदिर कौन सा? जगन्नाथपुरी उड़ीसा। यहाँ तक हो गया था, है ना? अब हमने कल कहा था कि भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अलवार एवं नैनार संतों को जाता है। भगवान विष्णु के उपासक दक्षिणी भारत में अलवार कहलाते हैं और भगवान शिव के उपासक दक्षिणी भारत में नैनार कहलाते हैं। यहां तक हो गया था ना? अब आगे लिखो। मेरे साथ लिख लो बेटा, है ना? अलवार एवं नैनार संतों के उपदेशों को नाथ मुनि ने अपने ग्रंथ नाली दुरादित्य में लिखा है। ये क्वेश्चन अब की बारी आया था। नाथ मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? नाली दुरादित्य। भक्ति की दो धाराएं हैं। भक्ति की दो धाराएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 निर्गुण धारा। निर्गुण धारा की भी दो धाराएं हैं।
नंबर 1 ज्ञानाश्रय धारा, नंबर 2 प्रेमाश्रय धारा, फगुन धारा। फगुन धारा फगुन धारा की भी दो धाराएं हैं, रामाश्रय धारा और कृष्ण आश्रय धारा। राइटिंग समझ में तो आ रही है ना छोटी? समझ में तो आ रही है ना कि नहीं आ रही? बेटा झूठ मत बोलना है ना, सच बोल दिया करो, है ना? हाँ, क्या नाम बेटा तेरा? महेंद्र। समझ में तो आ रही है ना राइटिंग? अब मैं समझाऊंगा, देख लिखा क्या लिखा है ये भी समझा दूंगा। तोते की भांति बोलेगा। तोता जानते हो ना कैसा होता है? मोर। क्या? सुनो, अब सुनो,
देगा। मोबाइल को रखा करो ना बेटा, प्रॉपर ध्यान देना अब, है ना, क्योंकि ये वो खेल है बेटा, बस 1-2 दिन का खेल बचा है ये, है ना। अगर ये समझ गए ना, कल्चर तुम्हारी मुट्ठी में होगा। बोलते हो ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरा कल्चर अब तुम्हारी मुट्ठी में होगा। मैंने जो कल्चर उठाया है ना, हिंदुस्तान से, भारत से उठाया है। कहाँ से उठाया है? भारत से। मैं भारत से राजस्थान में अब आपको एंट्री कराने वाला हूँ। भारत से कहाँ एंट्री करा दूंगा? राजस्थान में। बस थोड़ा सा ये समस्या तो समझ लो एक बार कि होता क्या है। मैंने कहा राजस्थान कल्चर घर घर की कहानी है। संत कौन होता है यही बताया मैंने, लोक देवता कौन होता है, देवियाँ कौन होती है ये तो बताया है। तुम भी संत बन सकते हो, मेरे 5-6 लोक देवता बन सकते हो, तुम देवियाँ बन सकती हो। बनाई थी मैंने, शायद तुझे बनाया था ना, कांटे वाली, हाँ ये इसको बनाया था। तो जब चाहूँगा, जब आपको मैं देवी बना दूंगा, संत बना दूंगा, देवता बना दूंगा, कुछ बना दूंगा। लेकिन ये समझो, देखो जो अलबार और जो नैनार संत हैं, मैंने कल की क्लास याद करो। अलबार बोले तो भगवान विष्णु के उपासक, यही कहा था ना मैंने कल थी क्या नहीं थी? थी, तू नहीं थी। अलबार बोले तो बेटा विष्णु के उपासक, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ना महेंद्र, वो हमारे दक्षिणी भारत में क्या कहलाते हैं? अलबार। भगवान विष्णु का धर्म कौन सा है? वैष्णव धर्म। विष्णु का धर्म कौन सा है बेटा? वैष्णव। जो वैष्णव धर्म के उपासक हैं, या मैं ये कहूं जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान विष्णु का धर्म कौन सा होता है? वैष्णव। तो आप कुछ भी कह लो, अब चाहे भगवान विष्णु के उपासक कह लो या वैष्णव धर्म के उपासक कह लो, ये दोनों बेटा आपके साउथ में, हमारे दक्षिणी भारत में क्या कहलाते हैं? अलबार कहलाते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, अलबार हैं वैष्णव धर्म के उपासक। और भगवान जो शिव है, भगवान जो शिव है, और भगवान शिव का कौन सा धर्म है बेटा? शैव धर्म। कौन सा है? शैव धर्म। तो शैव धर्म के उपासक दक्षिणी भारत में क्या कहलाते हैं? नैनार कहलाते हैं। अब अलबार और नैनार संतों ने जो उपदेश दिए थे, उपदेश जान रहे हो ना, जैसे मैं उपदेश दे रहा हूं, मेरे उपदेशों को आप अपनी किताब में, कॉपी में नोट कर रहे हो, तो इन लोगों ने जो भी उपदेश दिए हैं, इन दोनों के उपदेशों को किसने लिखा है? नाथ मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? नाथ मुनि ने। या हम कहें अलबार और नैनार संतों के उपदेशों को एक स्थान पर किसने लिखा है? नाथ मुनि ने लिखा है। और कौन से ग्रंथ में लिखा था? नाली दूरा दित्य में लिखा था। अब क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सुन लो। नाथ मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? नाली दूरादित्य ग्रंथ का लेखक कौन है? इस ग्रंथ में किसके उपदेश हैं? अलबार और नैनार संतों के। अलबार कौन होते हैं? वैष्णव धर्म के उपासक। नैनार कौन होते हैं? शैव धर्म के उपासक। राजस्थान में भगवान विष्णु की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख राजस्थान में। भारत में कौन सा है? एरन शिलालेख। राजस्थान में आपके भगवान शिव की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? समदेश्वर शिलालेख। और भारत में कहां से मिलेगी? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलेगी? मोहनजोदड़ो से। कल बात हुई थी हमारी, है ना। अब हमने कहा भक्ति की भी 2 धाराएं होती हैं। कितनी धाराएं होती हैं? 2 धाराएं। एक होती है निर्गुण धारा, एक होती है सगुण धारा। एक कौन सी होती है बेटा? निर्गुण धारा। जैसे पीछे वाली तीनों हैं, मैं इनको देखकर बता रहा हूं। ये पीछे वाली तीनों किस में आती हैं? सगुण में। ये आगे वाली दोनों हैं, ये भी सगुण में ही हैं। ये दोनों हैं, किस में आ गई? बताऊंगा क्यों आई हैं, ये बताऊंगा मैंने इन चारों को इसमें क्यों लिया है। लगा हुआ है, यहां नहीं है हमारे, ये तो मिश्रित हैं, ये तो किसी धारा में नहीं आता। महेंद्र क्यों नाता ही नहीं है? रवि अपन तो ना के आए ना। अब देख, निर्गुण धारा, निर्गुण धारा में निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। समझो, निर्गुण कौन होगा बेटा? जो निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा, यानी ईश्वर की आकार को नहीं मानेगा, मूर्ति पूजा नहीं करेगा, ईश्वर के अवतारों को नहीं मानेगा,
वो क्या कहलाता है? निर्गुण कहलाता है। निराकार ब्रह्म, जगत मिथ्या संसार सत्यम, वो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, संसार झूठा है, ये ब्रह्म जो निराकार है वो क्या है? सच्चा है। जो आत्मा है निराकार तो है। आत्मा को हमने कब देखा है? देखते हो क्या? केवल हम महसूस कर सकते हैं। हवा होती है, हवा, वायु, देखते हो क्या? नहीं देखते ना, महसूस हो रही है। तो ईश्वर तो होगा, लेकिन आकार कैसा होगा नहीं पता। तो ईश्वर कैसा है? निर्गुण है, निराकार, ब्रह्म की उपासना की जाएगी, वो क्या कहलाएगा बेटा? निर्गुण धारा। क्या हो जाएगा? निर्गुण धारा। निर्गुण धारा में भी क्या है? दो धाराएं होती हैं। एक तो ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, एक प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ज्ञान, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है, और एक प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अब प्रेम हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन प्रेम होता है, महसूस होता है। ज्ञान दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस तो होता है। मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको, मेरी वाणी जा रही है, लेकिन मेरा ज्ञान कहां दिखाई दे रहा है? कहीं। तो निर्गुण भी कितनी प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। ज्ञानाश्रय धारा, यानी ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रेमाश्रय, प्रेम के द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो निर्गुण धारा ही कितनी धारा हो गई? दो धारा। कौन कौन सी? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। एक होती है सगुण, यानी ईश्वर है, ईश्वर है। मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप बोलेंगे कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, शिव भगवान, भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, सुदर्शन हाथ में है, तो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। तो आप रूप की कल्पना कर रहे हो, रूप की कल्पना, कि भगवान के 2 आंख भी होती हैं, रूप की कल्पना कर ली, मूर्ति पूजा कर ली आपने, अवतारों को मानते हो, क्या कहलाएंगे? सगुण कहलाओगे। ईश्वर है, आकार को मान लिया, इसको आकार को, तो क्या कहलाए? आप सगुण कहलाए। सगुण में भी 2 धाराएं होती हैं, एक तो राम के उपासक और एक कृष्ण के उपासक। तो रामाश्रय धारा और कृष्णाश्रय धारा कितनी हो गई? 2। रामाश्रय और, यानी राम के उपासक अभी आएंगे, राम के उपासक भी आएंगे, कृष्ण के भी आएंगे। और राम और कृष्ण किसके अवतार है बेटा? विष्णु के। किसके? अब इससे आगे लिखो, आगे लिखो। निर्गुण भक्ति को निर्गुण भक्ति को आधार प्रदान करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य हैं। इस सरस धारा को आगे बढ़ाने का कार्य कबीरदास गुरु नानक देव व दादू दयाल ने किया। सगुण भक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी,
निम्बार्काचार्य जी आदि संतों ने किया। बेटा इन सबका गुरु कौन है? ये रहा, क्यों भक्ति का जनक यही है ना, तो ये इनके सबका क्या हो गया? गुरु हो गया। ये क्या हो गया इनका? गुरु। हाँ बेटा, हो गया। देख बेटा, अब भक्ति दो प्रकार की थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। हम प्रॉपर भक्ति की बात करें कि प्रॉपर भक्ति का जनक कौन है, तो आदि गुरु शंकराचार्य। लेकिन मैंने यहाँ सगुण भक्ति को अलग किया है और निर्गुण को अलग किया है। निर्गुण भक्ति को कौन लेके आया है? आदि गुरु शंकराचार्य। लेकिन सगुण भक्ति कौन लेके आया है? नंबर 1 पे रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, निम्बार्काचार्य हो गए, राजस्थान के जितने भी संत हैं, भारत के जितने भी संत हैं, सबका गुरु कौन है? ये गुरु परंपरा आगे चलेगी। जैसे मैंने इसको पढ़ाया, अब इसने तुझे पढ़ा दिया, तूने इसको पढ़ा दिया, तूने जीतू पढ़ा दिया, जीतू ने किसी और को पढ़ा दिया, लेकिन गुरु परंपरा में सबका गुरु कौन? यही बात है ना। चाहे वो जीतू अप्रत्यक्ष रूप से मेरा शिष्य है, मैंने ज्ञान तो आपको दिया था, उसको तो नहीं दिया। आपने इसको दिया, इसने इसको दिया, उसने इसको दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका गुरु तो मैं ही हो गया, आपका तो प्रत्यक्ष रूप से गुरु हो गया। ये कहानी है। तो निर्गुण भक्ति को आधार प्रदान करने वाले कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य हैं। कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। यानी निर्गुण भक्ति को कौन लेकर आया? आदि गुरु शंकराचार्य। और इस निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य भारत में कबीरदास जी ने किया है। आप बोलते हो ना निर्गुण भक्ति का भारत का सबसे बड़ा संत कबीरदास। एक हमारा सिख धर्म है, उसका संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव या सिख धर्म भी कैसा है? निर्गुण है। और राजस्थान में कौन हो गए? दादू दयाल। कौन हो गए? दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का कबीरदास कहा जाता है। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीरदास। तो निर्गुण भक्ति को आधार प्रदान करने वाले कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। इस सरस धारा को यानी निर्गुण भक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? कबीरदास जी ने किया, गुरु नानक देव ने किया, और राजस्थान में दादू दयाल ने किया। सगुण भक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? रामानुजाचार्य ने किया था। किसने किया? रामानुजाचार्य ने। उसके बाद वल्लभाचार्य ने, उसके बाद निम्बार्काचार्य आदि संतों ने किया है। और भी बहुत सारे संत हैं, मैंने मैन 3 लिख दिए। नंबर 1 रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। इन सभी संतों का प्रधान गुरु कौन? आदि गुरु शंकराचार्य। अब इसको लिखो रामानुजाचार्य को, डालो हेडिंग रामानुजाचार्य। कोष्टक में कैसे बेटा? ये सगुण। एक क्वेश्चन ये आता है, कौन सा संत निर्गुण है, कौन सा सगुण है? ये तो समझ गए ना, निर्गुण कौन है, सगुण कौन होता है। बेटा नंदर, रामानुजाचार्य कैसा है? सगुण। जन्म,
दर्शन, ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथ लिखे उन्होंने? त्रिभाष्य, ग्रंथ वेदांत सार, एक और लिखा था वेदार्थ संग्रह। इनका संप्रदाय कौन सा है? कौन बताएगा? नहीं बता पाओगे ना, पढ़ा नहीं कभी ना। हाँ, गलती है बेटा। दिनेश बेटा, इसका संप्रदाय का नाम बता। देख, हमारी एक लड़की है, ये एक लड़का हो सकता है, इसके संप्रदाय का नाम बता सकता है। तू कहेगी ना कि सर ये लड़की बताएगी, ये बताएगी, वही बता देगी। तू लगा ले शर्त, बोल। जो तू कहेगी ना वही लड़की बताएगी। आशीर्वाद है, बोल। तू किसी का, ये तुम पांचों ना, 6 7, इनका उंगली सर ये बताएगी, वही आंसर देगी इसका। बोल दे कौन सी देगी इनमें से, बता। नहीं, तुम्हें नहीं बताना है, आपको बताना है सर ये देगी या ये बताएगी, और तू जिसका नाम लेगी ना वही इसका आंसर बताएगी। ये मेरी गारंटी है। तू जिसका नाम लेगी वही इसका आंसर बताएगी। बताएगी तू? तू बताएगी, विश्वास रख, शर्त लगा, बताएगी तू। मैं कह रहा हूं ना, तू ही बताएगी। पूजा, तू का शर्त लगावे ना, ये बता सके आंसर। और तू शर्त लगाएगी ना तो ये बता सके। अगर तू शर्त लगाए ना तो ये बता सके, और तू शर्त लगाए तो ये बता सके, ये बता सके। लगा लो शर्त। महेंद्र बता सकता है हमारा, और तो छोड़ो, वो मेरे ऊपर है, बताएगा कैसे वो। लगाओ। नहीं लगाऊं मैं तो, है ना। लिखूं? रामानुजाचार्य जी ने मनुष्यों की समानता पर बल दिया, समानता पर बल दिया तथा जातिवाद का विरोध किया। रामानुजाचार्य जी ने चोल साम्राज्य का विरोध किया। अगर तुम शर्त लगाते ना, तू कहती ना वह लड़का या लड़की, इसका आंसर देता। आता, मैं खुद तेरे पास आता और मैं लिख कर जाता, तुझे आंखों देख कर आंसर देना था बस केवल। ये मैंने इंडिया के, भारत के परिप्रेक्ष्य में लिया है। अब मैं यहीं से इसको राजस्थान में ला दूंगा।
इसके सारे शिष्यों को। फिर दोबारा इंडिया पर जाएंगे, उसके शिष्यों को फिर राजस्थान में ले आएंगे, फिर भारत में जाएंगे, फिर उनको शिष्यों को ले आएंगे। तो भारत का भी हो गया और राजस्थान का भी हो गया, है ना। अब आपका RAF प्री हो गया, मेंस हो गया। अब RAF हो गया तो सारी एग्जाम तो सारी आ गई। अब केंद्र की एग्जाम आ गई, क्योंकि केंद्र में इंडियन जी के आता है, तो इंडियन जी के हमारा है। आप राजस्थान जी के करोगे तो भी राजस्थान जी के आने वाला है। तो RF फाउंडेशन हो गया बेटा। ये क्या हो गया? RF फाउंडेशन, यानी पूरी जीके एक जगह पे आ गई। अब पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, है ना। पहले यार लिखो एक बार, है ना। और ध्यान रखो, पुराने पेपर देखो एक बार आप लोग, है ना। आप मोबाइल तो रखते ही हो सभी, कि नहीं रखते? नहीं रखते? कंफ्यूज हो कि रखें या नहीं रखें? मोबाइल तो रखते हैं ना? नहीं रखें बेटा, नहीं रखें? नहीं रखती बेटा, ये भी नहीं रखती ना। वो तो ऐसे ही था, बेकार था। अपने मोबाइल में गूगल खुला करो, जो पढ़ाता हूँ ना उसके क्वेश्चन देखा करो एक बार, कि भाई ये सर ने पढ़ाया, ये वास्तव में क्वेश्चन आते हैं या सर ऐसे झूठ बोल देते हैं। नहीं माने, मतलब यकीन तो करो ना कि यार हो सकता है मैं झूठ भी बोलता हूँ, कर ले चेक। तो देखा करो एक बार, है ना। फिर भी देखा करो, क्योंकि जितना देखोगे ना पुराने क्वेश्चन, जैसे मैं तो खुद आपको क्वेश्चन पुराने दूंगा, मैं तो दूंगा, लेकिन आप भी देखो एक बार, है ना। तो आपको लगेगा हाँ जी। अब जितने मैंने इसमें लिखा है ना, ये सारे क्या है, बिल्कुल लाइन टू लाइन एग्जाम में निकलता है। जैसे ये पूछ लिया कि रामानुजाचार्य किस धारा के संत हैं? फगुन धारा के। इनके संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। बोले तो ये भगवान राम के उपासक थे। किसके थे? राम के उपासक। तो श्री संप्रदाय किसका माना गया है? भगवान श्री राम का। रामावत, राम की उपासना। अब राम जी भगवान हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो वैष्णव हो गए। क्या हो गए? वैष्णव। देखो बेटा, हमारा जो पहला संत था आदि गुरु शंकराचार्य था। दूसरा कौन सा है? रामानुजाचार्य जी। अब रामानुजाचार्य जी कैसे संत हैं बेटा? फगुन संत हैं। कैसे हैं? फगुन, यानी फगुन धारा के ये संत हो गए। फगुन धारा के संत हो गए, यानी मूर्ति पूजा करेंगे। क्या करेंगे? मूर्ति पूजा। अब रामानुजाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ बेटा? पेरम्बतूर। कहाँ था ये? तमिलनाडु में। दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा ये, कि रामानुजाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ है? पेरम्बतूर। कहाँ ये? तमिलनाडु में। कहाँ बेटा? तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु बोलो तो हमारे दक्षिणी भारत में ही है। अभी जो मैंने कहा ना, आपका भक्ति आंदोलन दक्षिण में ही है अभी, अब तुरंत उत्तर में आ जाएगा। फिर हम कहेंगे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद जी। कौन है? और रामानंद जी के शिष्य कौन है? कबीरदास, दादू दयाल। कबीरदास भारत के हो गए, दादू दयाल कहाँ के हो गए? राजस्थान के हो गए, है ना। अब इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? पीठ जानते हो ना बेटा? इस संप्रदाय का प्रधान मंदिर कौन सा है? पीठ बोले तो बेटा मंदिर, समझे हो ना। मैं कहूंगा ये पीठ, वो पीठ। पीठ का अर्थ क्या होता है बेटा? मंदिर। मंदिर क्या होगा? मंदिर। इस संप्रदाय का प्रधान मंदिर कहाँ है? कांची में। कांची बोले तो श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में। अच्छा, इनका दर्शन कौन सा दिया? दर्शन कौन सा दिया, यानी इनका विचार कौन सा था? दर्शन यानी विचार कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद मतलब विशेष रूप से आत्मा और परमात्मा दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग होते हुए भी क्या है? एक है। आत्मा परमात्मा में तो मिलती है लास्ट में जाके। यही क्या होता है बेटा? विशिष्टाद्वैतवाद होता है। जिसकी आत्मा परमात्मा मिल जाती है तो आप बोलते हो हमारी भाषा में मोक्ष प्राप्ति हो गई। क्या हो गई बेटा महेंद्र? मोक्ष प्राप्ति हो गई। अब राहुल, जिसको मोक्ष मिल जाता है उसका दोबारा से धरती पर क्या नहीं होता? जन्म नहीं होता। अब देख लो, आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप तो पुणे भी दोबारा ही आओगी बेटा। देख, टेंशन में मत ले। टेंशन ले रही है, आनंद ले रही है कि पता नहीं मोक्ष मिले नहीं मिले। मिलेगा, है ना। क्या करोगे मोक्ष लेके? आते रहो जाते रहो, दुनिया देखो। मोक्ष ये मोक्ष मिल गया तो जन्म और मृत्यु के कुचक्र से मुक्त हो जाओगे, वहां रहोगे ऊपर स्वर्ग में।
वो तो मरने के बाद ही मालूम चलेगा स्वर्ग मिलता है कि नरक मिलता है। दर्शन कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद, यानी विशेष रूप से आत्मा और परमात्मा क्या है? अलग अलग है। ठीक है बेटा। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो 3 ग्रंथ लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 3 ग्रंथ। नंबर 1 कौन सा है? श्री भाष्य। याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन देगा। नंबर 1 श्री भाष्य, नंबर 2 ग्रंथ वेदांत सार, नंबर 2 ग्रंथ वेदांत सार, नंबर 3 वेदार्थ संग्रह, नंबर 3 वेदार्थ संग्रह। दोबारा बोलता हूं बेटा महेंद्र। संत कौन से हैं? रामानुजाचार्य। कैसे हैं? सगुण उपासक के। जन्म कहाँ हुआ? पेरम्बतूर में हुआ। पेरम्बतूर कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। कहाँ है बेटा? तमिलनाडु में। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? कांची में। कांची बोले तो श्रीरंगपट्टनम। दर्शन कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद क्या होता है? आत्मा परमात्मा अलग अलग। ग्रंथ कौन सा है? श्री भाष्य। नंबर 2 कौन सा है? ग्रंथ वेदांत सार। नंबर 3 कौन सा है? वेदार्थ संग्रह। कौन सा है? वेदार्थ संग्रह। इधर क्या लिखा है मैंने? संप्रदाय। क्या लिखा है? संप्रदाय। इनके संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। इनके संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। रामानुजाचार्य ने कौन सा संप्रदाय दिया है? श्री संप्रदाय। यानी श्री संप्रदाय में भगवान राम की उपासना की जाती है। बेटा सुन, हमारे जयपुर में इन्हीं के नाम से एक संप्रदाय है, रामानुजाचार्य संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। प्रधान पीठ गलता जी। कहाँ है? कहाँ है? जयपुर में। अभी देखो राजस्थान से कैसे ऐड करता हूं, ये देखना। एक तो आप संप्रदाय का नाम कौन सा है? श्री संप्रदाय। अर्थात इस संप्रदाय में भगवान श्री राम की उपासना की जाएगी। इसकी मंदिरों में किस देवता की मूर्ति होगी? भगवान राम की। किसकी होगी? भगवान राम की। अब मैं ये कहूं, रामानुजाचार्य जी किस भगवान के उपासक थे? भगवान राम के। किसके? राम। और राम किसके अवतार हैं? विष्णु के। तो कुल मिला के वैष्णव संप्रदाय हो गए। क्या हो गए? वैष्णव। क्योंकि राम तो अवतारी तो है बेटा भगवान विष्णु के। प्रधान भगवान कौन है? विष्णु। विष्णु का अवतार कौन है? राम कृष्ण। कौन है? राम और कृष्ण। अब इन्होंने हमको कौन सी शिक्षा दी थी? तो इन्होंने मनुष्यों की समानता पर क्या दिया? बल दिया। मनुष्यों की समानता पर। नहीं समझे बेटा कि सभी मनुष्य बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यानी ऊंच नीच का विरोध किया। ऊंच नीच का विरोध किया। कुल मिला के किसका विरोध किया? जातियां नहीं होती, सब जो मनुष्य हैं ईश्वर की संतान है। क्या है? ईश्वर की संतान है। इन्होंने ही बताया था, आजा बेटा, इन्होंने ही बताया था कि सभी मनुष्य की संतान है ईश्वर की। क्यों? इन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो मैंने एक दिन कहा था आपसे इस वेद के बारे में, याद है क्या? मैंने इस वेद का नाम लिया था, रवि तेरे लिए लिया था बेटा, मुझे याद है थोड़ा बहुत। तो बुरा मत मानियो, है ना? क्यों? मेरा क्या थोड़ा सा अब एक दिन नाम लिया था मैंने ऋग्वेद का। मैंने कहा था तुम पढ़ के आ, तो चारों पढ़ते हो। आज मैं वो बात नहीं कहूंगा, दूसरी कहूंगा। ऋग्वेद में बेटा 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? मंडल बोले तो 10 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 10। तो 10वें पाठ में एक सूक्त है बेटा जिसका नाम है पुरुष सूक्त। कौन सा है? पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है कि हमारे प्राचीन भारत में कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। कितने थे? 4। समझो, ये लाइन समझाने के लिए बात मैंने कही है। 4 वर्ण थे। और कैसे? कि भगवान जो विराट हैं, भगवान जो विष्णु है, उनके अंगों से 4 वर्णों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ये कौन कहता है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, कि भगवान विष्णु के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। जैसे भगवान विष्णु के मुख से कौन उत्पन्न हुए? ब्राह्मण उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के मुख से कौन उत्पन्न हुए? ब्राह्मण। मैं नहीं कहता, कौन कहता है? पुरुष सूक्त कहता है। किस वेद का भाग है? ऋग्वेद का 10वें मंडल में आता है। ये क्या है? मेरी भुजा। भगवान विष्णु की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। कौन हुए? क्षत्रिय। भुजाओं से कौन हो गए? क्षत्रिय हो गए। ये क्या है? मेरी जंगा। जंगा से
वैश्य उत्पन्न हुए। कौन हुए? वैश्य। ये क्या मेरे चरण, चरण से कौन उत्पन्न हुए? शूद्र। कौन हुए? किसने कहा? पुरुषोक्त ने कहा। जाति तो नहीं कही कहीं भी कि 4 वर्ण। मुख से कौन? ब्राह्मण। आपके भुजाओं से कौन? क्षत्रिय। जंघा से कौन? वैश्य। चरण से कौन? शूद्र। सुनो, अगर कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण में पैदा हुआ है, अगर वो समाज की रक्षा करने का कार्य करेगा, समाज की रक्षा करने का कार्य करेगा, तो वह क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। कृषि व्यापार करेगा तो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। यदि वो सेवा भाव करेगा क्या कहलाएगा? शूद्र। यानी प्राचीन काल में कर्म ही प्रधान था। कर्म ही, जो आपका कर्म होगा ना, कर्म के हिसाब से आपकी क्या होगी बेटी? वर्ण होगा। क्या होगा? यानी शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य भी क्षत्रिय हो सकता है। यानी आप जो कर्म करोगे ना, कर्म के हिसाब से आपका वर्ण हो जाएगा। तो हमारे प्राचीन काल में ये नहीं थी, जातिवाद नहीं था, जातियां थी नहीं। क्या था? वर्ण थे। जो कर्म होगा वही आपका वर्ण कहलाएगा। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था समाप्त होने लगी और जातिवाद आने लगा, और जातिवाद अपने चरम पर पहुंचने लगा। अब आपका कर्म कोई सा भी हो, अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, कर्म कोई सा भी करो, आप ब्राह्मण ही कहलाओगे। क्या कहलाओगे? ब्राह्मण ही कहलाओगे। बेटा ठीक है बेटा, बंद करना।